नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, केवीएस में यदि आपका भी जॉब करने का सपना है तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने 12वीं पास करके डीएलएड, बीएड या फिर ग्रेजुएशन, टेट, सीटेट, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, मास्टर डिग्री भी कंप्लीट की हुई है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। बताना चाहेंगे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी लेवल तक विभिन्न शिक्षक पदों पर वैकेंसी निकली है। इंटरव्यू के बेसिस पर सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, बता दें आपको केवीएस, पीजीटी समेत टीजीटी और यहां तक कि देख सकते हैं आप केवीएस प्राइमरी टीचर, म्यूजिक कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट कोच, योगा, सभी की ये भर्ती निकली हुई है। वीडियो में अंत तक आप बने रहना। और साथियों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर हो सकता है। यदि आप सच में तैयारियां कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों की तो साथियों वीडियो को कंप्लीट एक बार वॉच कीजिएगा। और पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। उससे पहले पूरी जानकारी हम शॉर्टली जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं साथियों, देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूं कि क्या क्या वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पीजीटी की तो आप देख सकते हैं इसमें केवीएस पीजीटी इंग्लिश, केवीएस पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी। साथ में बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पद शामिल है। और देख सकते हैं केवीएस टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी मैथ्स है, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ग्रेजुएशन बेसिस पर है। और साथियों देख लेते हैं अब केवीएस प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। जी हाँ, और म्यूजिक कोच की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, स्पोर्ट्स कोच एंड योगा की वैकेंसी भी इसमें शामिल है। जी हाँ साथियों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो साथ के साथ में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पीजीटी की बात करें हम, जी हाँ, उससे पहले जान लेते हैं ये वैकेंसी कहाँ से निकली है, कैसे निकली है, क्या एज क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका इंटरव्यू होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे इसी में। देख सकते हैं, पहले सबसे पहले मैं आपको साथियों नॉट ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ जहाँ से वैकेंसी निकली है। तो देख सकते हैं आप पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय माती अकबरपुर कानपुर देहात से वैकेंसी निकली है, यानी कि उत्तर प्रदेश से वैकेंसी निकली है। वेबसाइट इसकी ये है जो कि देख सकते हैं माटी अकबरपुर है, सॉरी साथियों, माटी अकबरपुर.kvs.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ईमेल आईडी देख सकते हैं और इसकी साथियों पूरा एड्रेस इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं कानपुर देहात का है ये। और साथ में साक्षात्कार के लिए इसमें दी गई है केंद्रीय विद्यालय माती कानपुर देहात प्रथम एवं द्वितीय पाली में सत्र 2024-25 के ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण कार्य के लिए पूर्णतः अंशकालिक संविदा आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्तर पर यह वैकेंसी है। पैनल तैयार करने के लिए विद्यालय परिसर में निम्नलिखित पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित होगा 20 जुलाई 2024 को सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। जी हाँ साथियों, 20 जुलाई 2024 सुबह 8 बजे से सुबह 5:30 रात शाम 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जिसमें देख सकते हैं पद की बात करें तो पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी इंग्लिश, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, नर्स, काउंसलर, कोच विशेषज्ञ, क्रीड़ा एवं स्पेशल एजुकेटर, जो कि आप देख सकते हैं बुलाया जाएगा। इसमेमें लिखा हुआ है पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय की आवश्यकता अनुरूप ही अंशकालिक सेवा के लिए बुलाया जाता है। जी हाँ, देख सकते हैं आप 18/7 इसमें देख सकते हैं। और पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं नोटिस तो दिखा ही चुका हूँ। अब बात करते हैं इन क्वालिफिकेशंस की और कैसे कहाँ, मतलब कि मैं बाद में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको वहाँ पर पहुँचना है। ये देख सकते हैं, ये आपका ये फॉर्म है, ये आपको फिल करना है और वहाँ पर विद्यालय में पहुँच जाना है। देख सकते हैं साथियों, केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल फॉर्म है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको 3 नोटिफिकेशन में मिलेगी। एक में तो आपको डिटेल्स मिलेगी जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, और एक में मिलेगा फॉर्म, और एक में मिलेगा आपको शॉर्ट नोटिस जिसमें साक्षात्कार के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था। ये सभी अलग अलग है, तो आपको सभी डाउनलोड करने हैं और पहुंच जाना है। देख सकते हैं
सूटेबल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 50% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी की गई है। इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। लैंग्वेज में इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, और हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत हिंदी दोनों में से एक होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। और साथ में फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स ये होनी चाहिए इनमें से एक। केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से एक होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स में से मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, या फिर आपके पास में एमकॉम की डिग्री भी हो, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते कॉमर्स में। पीजीटी मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से एक होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे एक होना चाहिए इसमें से। जूलॉजी और बोटनी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर रहा होना चाहिए। साथ में केवीएस पीजीटी की बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें देख सकते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में बीई या बीटेक होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो बीई बीटेक होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कंप्यूटर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर एमएससी होना चाहिए, या फिर एमसी होना चाहिए, या फिर बीएससी या फिर बीसी होना चाहिए, या फिर डोएक का बी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो साथियों सी लेवल का कोर्स होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि सी लेवल फ्रॉम डोएक से है। जी हाँ, इनमें से ये चाहिए पीजीटी के लिए। अब बात करें साथियों टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए आपका। बीएड होनी चाहिए कंपलसरी। सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए सीबीएसई से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटेट बिना सीटेट के पास है आप और आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो बिना विदाउट सीटेट वालों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन साथियों सीटेट अगर आपका क्लियर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जी हाँ, यदि ज़्यादा अभ्यर्थी बिना सीटेट वाले होते हैं तो सीटेट वालों को उसमें प्राथमिकता मिलती है ये यहाँ। और साथियों देख सकते हैं टीचिंग एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में से एक भाषा में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। केवीएस टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 3 ईयर होनी चाहिए, सब्जेक्ट एज ऑल 3 ईयर, यानी कि 3 साल तक इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहा होना चाहिए। हिंदी में देख सकते हैं 3 साल तक हिंदी रही होनी चाहिए। और साथियों देख सकते हैं इसमें केवीएस टीजीटी एसएसटी में एट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी, यानी कि साथियों हिस्ट्री और जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहा हो एसएसटी में आपके पास में। केवीएस टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन तीनों में से एक होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत आपके पास में 3 साल तक रही होनी चाहिए। केवीएस टीजीटी मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री मैथ्स विद ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से एक सब्जेक्ट आपका रहा होना चाहिए बैचलर डिग्री में। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। अब बात करें केवीएस प्राइमरी टीचर की तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। एलिमेंट 12वीं में आपके पास में 50% अंक होने चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी या फिर एटलीस्ट आपके पास में बीएड बीएलएड होना चाहिए, यानी कि 2 साल का जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, डीएलएड नहीं बीएलएड। जी हाँ, बीएलएड ये कोर्स होना चाहिए आपके पास में, ये कोर्स होना चाहिए आपके पास में। आप देख सकते हैं प्रोफेंसी इसमें भी हिंदी इंग्लिश रहेगी। नॉलेजेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें मांगी गई है डिजायरेबल में। और साथ ही इसमें देख सकते हैं नोट डाउन दिया हुआ है इसमें, बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट, यानी कि यदि आपने बीएड की हुई है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए केवीएस में जॉब नहीं ले सकते इसमें। जी हाँ, क्योंकि साथियों इसमें डीएलएड वालों को ही मौका दिया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें म्यूजिक कोच की तो इसमें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजिक में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो देख सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में वही है जो कि कंप्यूटर साइंस जो पीजीटी में आपके पास में था, इसमें भी वही मांगी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लो लेवल पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में मांगी गई है। योगा की बात करें तो ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन कोर्स में योगा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में योगा का। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। नर्स की बात करें तो डिप्लोमा नर्स होनी चाहिए जनरल मिडवाइफरी और बीएससी से। काउंसलर की बात करें तो बीएससी साइकोलॉजी से होनी चाहिए। और साथ में स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट बीएड कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन
कि स्पेशल एजुकेटर के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन में बीएड आपकी कंप्लीटली होनी चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों, यदि आप सूटेबल है कानपुर देहात में अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू जाने के लिए, क्योंकि 20 तारीख को ये इंटरव्यू आपका होने वाला है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, मैं सभी वीडियोज में कहता हूं पहले आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करनी है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें वेबसाइट है, ईमेल आईडी है और यहां तक कि इसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।